शांति। आज अव्यक्त मुरली है 28/2/2003 की। और बाबा इसमें कहते बच्चे तुम्हें सेवा के साथ साथ कर्मातीत बनने की धुन लगानी है। उसके अंतर्गत बाबा स्पार्क विंग के साथ बात करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों ऐसा ही प्लेन बनाओ जो आपकी मीटिंग से आप ही अपने आप स्थान पर समय को समीप लाने के एग्जाम्पल बन जाओ। यही प्लेन बना रहे हो ना कि आने वाले समय में क्या तैयारी चाहिए। बाप दादा यही इशारा देते हैं। कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है पहले एकाग्रता की शक्ति। समस्या को सामना करने के लिए एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए तो एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती है। एकाग्रता की शक्ति क्या करेगी? हलचल के समय में, समस्या के समय में निर्णय अच्छा करेगी। इसलिए बाबा ने आज साकार मुरली में भी कहा, बॉम्ब बनाते साइंस क्या करेगा? विनाश का ही कारण बनेगा। साइंस से विनाश होगा इनको मालूम नहीं। और बाबा ने कहा सत्युग में जो साइंस के साधन तुम्हें वहाँ होंगे लेकिन वो सुखकारक होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब समस्या आएगी ना, तुम एकाग्रता की शक्ति में स्थित होगे तो एकाग्रता के कारण निर्णय ठीक कर पाएंगे। इसलिए देखो कोर्ट में भी क्या दिखाते हैं? तराजू दिखाते हैं। हाँ, कोर्ट में जो देवी है, कोर्ट कचहरी में न्याय देवता, उसके हाथ में तराजू दिखाते हैं। क्या है तराजू? निर्णय की निशानी है तराजू, इसलिए दिखाते हैं। एकाग्र कांटा हो जाता है, कांटा वो स्थिर हो जाता है तो मेजरमेंट बराबर हो गया। तो कोर्ट में भी तराजू दिखाते हैं। तराजू निर्णय शक्ति की निशानी। एकाग्र कांटा हो जाता है तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों ओर हलचल हो उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति होगी तो जहाँ मन को चाहो वहाँ एकाग्र हो जाएगा। निर्णय हो जाएगा कि किस परिस्थिति में मैं कौन सी शक्ति कार्य में लगाऊं। तो एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता स्वतः ही लाती है। एकाग्रता की शक्ति से निर्णय एक होगा और दृढ़ता भी स्वतः ही आ जाएगी। और क्या होगा? दृढ़ता सफलता की चाबी है। फिर तो ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के फिर औरों को प्रेरणा देते रहो। ठीक है ना? स्पार्किंग वाले माना सबके लिए होते हैं महावाक्य एक्चुअली। अच्छा है, हर एक वर्ग अपने सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह में अच्छा है और अच्छा ही होगा। सब भिन्न भिन्न सेंटर के अच्छे कार्य में लगे हुए हैं। प्लेन बनाने में सफलता तो है ही। अच्छा, सभी मीठी मीठी माताओं को, कुमारियों को खास बाप दादा की दुआ भरी याद प्यार। माताएं तो श्रृंगार है यज्ञ की। माताओं के बिना श्रृंगार नहीं होता, ना ही सेंटर का ना ही मधुबन का। खास माताओं को आगे बढ़ाने के लिए बाप को यहाँ आना पड़ता है। बाप को धरा पे माताओं को आगे बढ़ाने के लिए आना पड़ता है। बाकियों ने माताओं को तो नरक का द्वार कहा। स्त्री नरक का द्वार है। स्त्री की वजह से दो ऋषि मुनि कहे कि हमें भगवान नहीं मिलेगा। स्त्री ही सारे समस्या का कारण माना गया। गलत। स्त्री के बिना संसार ही अधूरा है तो भगवान को आना पड़ा माताओं के लिए। तो बाबा कहते खास माताओं को आगे बढ़ाने के लिए बाप को धरा पे आना पड़ा। अगर माताओं को उठाएंगे तो सारा हाल खड़ा हो जाएगा। हाँ जी, इसलिए बैठे रहो माताएं। आज पांडव भी कम नहीं है, पूरा आधा है। पांडव भी और माताएं आधा है। अच्छा है, देखो विजय का गायन है ना, क्या पांडवों की विजय हुई। शक्तियों का गायन है, शक्ति देने का काम करती है। हाँ, इसलिए शक्तियों की पूजा हो रही है। नवरात्रि में शिव शक्ति की पूजा हो रही है, उसको जगा रहे। हाँ, तो बाबा कहते शक्तियों का गायन शक्ति देने का है। तो पांडव नाम ही विजयी की स्मृति दिलाता है ना। इसलिए हर एक पांडवों को अपने मस्तक में विजय का तिलक सदा स्मृति में रखना है और रखना चाहिए। बच्चे भी आए हैं, अच्छा है। तो बच्चे आ गए तो बाबा ने आपको पसंद किया। बच्चे कहते हैं
हम नहीं रह जाए। बच्चे कहते हम नहीं रह जाए बाबा आपको मिले बिना। बच्चों से भी श्रृंगार होता है यज्ञ का। छोटे छोटे बच्चे भी, बाप दादा ने सुना कि कई बच्चे माँ बाप को ज्ञान में ले आए हैं। वहाँ बच्चों वहाँ, तो आप भी ज्ञान में लेके आए हो, तो बाबा ने आपको बहुत ही अच्छा किया, प्रेज किया। हमने सुना है बाप दादा कहते हैं कि कई बच्चों ने ही माँ बाप को ज्ञान में लाया है। वहाँ बच्चे वहाँ, परिवार के कल्याण के लिए बच्चे ही तो निमित्त बन जाते हैं। तो बच्चों को भी बाप की बलिहारी है। बाबा बच्चों पे खुश है, सारा बल बच्चों को दे रहे हैं, शक्ति। अच्छा, सभी सेंटर्स तो है ही बाप दादा का राइट हैंड, पांडव लेफ्ट हैंड नहीं है। सभी सेंटर, सभी टीचर्स भी राइट हैंड है बाबा की। उसमें पांडव भी आ गए, शक्तियाँ भी आ गए। सभी टीचर्स बाबा के राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड तो कौन है? जो श्रीमत पे नहीं चलेंगे वो लेफ्ट हैंड है बाबा के। हाँ, पांडव भी राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड तो दूसरे है। आप सब राइट हैंड्स हो। अच्छा, जो ज्ञान में नहीं है वो लेफ्ट हैंड है भगवान के। आप सभी राइट हैंड्स हो भगवान के। टीचर को अभी साक्षात्कार मूर्त बनना है। अभी थोड़ा सा यह मैं को आज फुल सरेंडर करेंगे ना। कल भी मैं को ही, आज भी मैं को ही। कल भी मैं के ऊपर ही पूरी मुरली चली। आज भी बाबा ने कहा टीचर्स को साक्षात्कार मूर्त बनना है। भगवान का साक्षात्कार तुम्हें देख के हो जाए, तुम्हारे सुन के, तुम्हारे व्यवहार से, कर्मों से भगवान का साक्षात्कार हो। ऐसे टीचरों को आदेश मिला है कि ऐसे बनो तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। हाँ, तो बाबा ने पकड़ा ना मम्मी को भी। टीचर को साक्षात्कार मूर्त बनना है तो कैसे समझता है देखो भगवान को। इसलिए इधर भगवान पढ़ा था, इसको मिस नहीं करना चाहिए। गलती होती है तो तुरंत बाबा इशारा देते हैं। टीचर को भी बाबा कहते हैं अव्यक्त मुरली में, टीचर को अभी साक्षात्कार मूर्त बनना है। अभी थोड़ा सा ये मैं को आज फुल सरेंडर करेंगे ना तो साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा तुमसे। तुम्हारे में ही सबको देवी या फरिश्ता दिखने लगेगी। लेकिन क्या करो, ये मैं को बाबा के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो। यह मैं को आज फुल सरेंडर करेंगे ना तो साक्षात्कार तुमसे होना शुरू हो जाएगा। यह मैंपन का पर्दा थोड़ा आगे आ जाता है। यह पर्दा हट जाएगा ना तो हर एक बाप से, हर एक बच्चे से बाप का साक्षात्कार होगा। तब यह नारा लगेगा साक्षात भगवान आ गया धरा पे। तब नारे लगेंगे कि साक्षात बाप आ गया, आ ही गया, यही है, यही है। ये नारे लगेंगे। साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से नहीं, साक्षात रूप से साक्षात्कार होगा। तुम्हें साकार शरीर में देख के ही सबको अनुभव होगा। ये कुछ शक्ति है इनके अंदर। तो साक्षात रूप से साक्षात्कार होगा। सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलेगा कि यह तो साक्षात देवी है, यह तो साक्षात शिव शक्तियाँ हैं और यह साक्षात बाप का ही काम है। तो सबके मुख से आवाज़ निकलेगा कि साक्षात भगवान इनके साथ रहते हैं, इनको मिले हैं। सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलेगा कि यह तो साक्षात बाप है हमारा। ऐसे तैयारी कर रहे हो ना सभी? अच्छा, दादियों से गुजरात की सेवा का समाचार सुनाया। एक मत हो गए हैं। 28 दिन में इतना बड़ा प्रोग्राम किया। प्रत्यक्ष स्वरूप देख लिया ना कि संकल्प में कितनी शक्ति है तुम्हारे। 28 दिन में इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया ना तो संकल्प में शक्ति है। तो व्यर्थ से छुट्टी हो गई ना, संकल्प के अंदर एकता आ गई। सेवा और योग दोनों अच्छे चल रहे हैं। थके नहीं हो ना, देखो थके भी नहीं हो क्योंकि व्यर्थ को छुट्टी कर दी। सेवा का चार्ट चारों ओर से बच्चों के बाबा के पास अच्छा आ रहा है। अभी सिर पर सबको संपन्न बनाओ। कर्नाटक बहुत कुछ कर सकता है, करके दिखा बाप का नाटक। चलन के द्वारा नाटक करके दिखाओ, धारणा के द्वारा। कर्नाटक बहुत अच्छा कर सकता है, सिर्फ पालना चाहिए उनको। हाँ, दादियों के द्वारा थोड़ी पालना चाहिए। वहाँ कर्नाटक में बहुत सेंटर है। सेंटर तो क्या, लेकिन हस्तियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी है वहाँ। तो कोई करके दिखावे, कर्नाटक में कोई सेवा करके दिखावे।
कर सकते हो ना? प्लान बनाओ, अच्छा है। बाकी आप दादी तो है ही सदा भुजाओं में, बाबा की भुजाएं हैं तुम, भुजाओं में समाई हुई रहती है। बाप दादा को सहज योगी भुजाएं भी हो ना आप दादिया, बाप दादा की सहज योगी भुजाएं हो ना, भुजाओं में ही रहती हो ना। सेवा के लिए भुजाएं चाहिए ना, सेवा के लिए भुजाएं हो और रहने के लिए भी बाप की भुजाएं हो, रहते भी भुजाओं में हो और सेवा भी बाप भुजाओं से ही करता है। हाथ है बाबा की सारी शक्तियाँ। अच्छा, दादिया कह रही है हम भुजाएं भी है बाबा और भुजाओं में भी है, तत्तत्वम, हम है भगवान की भुजाएं, माना तत्तत्वम। आप कहाँ रहती हो? बाप की भुजाओं में रहती हो ना, कि बाहर निकल जाती हो? जो प्यारे होते हैं वो सदा भुजाओं में रहते हैं ना, हम उनको अपने साथ ही रखते हैं ना हम ऐसे। और भुजाएं देखो, पिताजी आपको रखते हैं ना भुजाओं में, तो बाबा ने कहा जो प्यारे होते हैं उनको भुजाओं में रखा जाता है। तो हमें अपने पिता का नाम कैसे रोशन करना है वो सोचना है। फिर वो ये पारलौकिक पिता भी और लौकिक पिता भी और अलौकिक ब्रह्मा का भी नाम रोशन कैसे करना है, क्योंकि बाबा ने, भगवान क्या कह रहा है, जो प्यारा होता है उसको भुजाओं में रखते हैं। हाँ, तो ये तो हमेशा पापा की भुजाओं में रहती है दोनों। पापा ऐसे पढ़ेंगे इधर दोनों को लेंगे, बाकी कोई नहीं जा सकता उनके पास, बाकी किसी को भुजाएं नहीं मिलती उनकी ऐसे। तो बाबा कैसे, भगवान कैसे सिखा रहा है देखो। तो बाबा कहते हैं जो प्यारे होते हैं वो सदा भुजाओं में रहते हैं और भुजाएं बन के सेवा में लग जाते हैं। कितने भाग्यवान हो जो भगवान की भुजाएं बनी हो। तो भुजाओं को ही बाहुबल कहा जाता है ना, तो बाकी की भुजाएं अर्थात बाप के बल की निशानी हो तुम। हाँ, तो तुम जब अच्छा कर्म करोगे तो पापा की शक्ति बनती है उसमें। तो भगवान, बाबा क्या इशारा दे रहे हैं कि भगवान की भुजाएं हो, तो ये दोनों बाप के लिए लेना पड़ेगा, है ना बच्चों को, क्योंकि हम तो उस पाप के रोल से पार हो गए है ना, हम तो अलग रोल में है, अभी पति के रोल में है। पापा का नाम तो रोशन कर ही लिया हमने, इनका घर उजागर करके, है ना। तो अभी पारलौकिक पिता का और अलौकिक का रोशन करना है, लेकिन इनके ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेदारी है, इनके ऊपर तो लौकिक पिता का भी नाम उजागर करना है, पारलौकिक और अलौकिक पिता का भी करना है ना। तो बाबा कहते बच्चों को, देखो बच्चों, हाँ, भगवान की भुजाएं हो तो भुजाओं को ही बाहुबल कहा जाता है, भुजाएं ही शक्ति हमारी। हाँ, तो बाप की भुजाएं अर्थात बाप के बल की निशानी हो, इसीलिए देवताओं को सदा भुजाएं ही भुजाएं दिखाते हैं। टांगे नहीं दिखाएंगे, इतने भुजाएं दिखाएंगे। कितनी भुजाएं रहती है? 10-10। टांगे 10-10 नहीं दिखाते, भुजाएं दिखाते हैं, क्योंकि बाप की निशानी हो तुम, बाहुबल है, बाप की शक्ति है। तो टांगे नहीं दिखाएंगे, इतने भुजाएं दिखाएंगे। सिर को ज़्यादा भुजाएं दिखाई है ना, टांगे नहीं दिखाई है। सभी देवताओं को भुजाएं दिखाते हैं। देखो, फिर सिर भी रावण का दिखाए हैं, देवियों का सिर भी ऐसे दिखाते हैं। सिर भी रावण का दिखाया है, देवी देवताओं की भुजाएं दिखाई है, क्योंकि भुजाएं बल की निशानी होती है। तो कितनी भुजाएं हैं? देखो, बाप की सारी भुजाएं बैठी है, बाबा के सारे बच्चे बाप की भुजाएं हैं। अच्छा, फर्स्ट भुजाएं हो दादिया। आदि रत्न में एकता का ठेका उठाया हुआ है। आदि रत्नों ने एकता से रहे, दादिया सारी बहुत एक दूसरे को प्यार से रहे। आदि रत्नों में एकता का ठेका उठाया है। एक है स्थापना के आदि रत्न और दूसरे है सेवा के आरंभ के आदि रत्न। स्थापना के कितनी दादियों में एकता होगी, कितनी निर्माणता होगी, बिल्कुल मान नहीं होगा। क्योंकि देखो, निर्मल शांता दादी बाबा की सगी बच्ची, वो भी ज्ञान में आई, उसको भी कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, लेकिन पाठ मिला गुलजार को, मम्मा को मिला दूसरा पाठ उच्च, मम्मा बाबा का पाठ अलग। फिर भी वो दादी के मन में कैसे नहीं आया, देखो मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, मैं भी तो ज्ञान में हूँ, मुझे भी तो कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है, मैं भी तो एक सब। दादी तो वो निर्मल शांता बाबा की बेटी तो बच्चों को छोड़ के आई ना, साक्षात्कार होते ही उसको अपने पिता में ही कृष्ण दिखता था, ब्रह्मा बाबा में ही, और वो भी दूध पिलाती हुई
मचनू ऐसे अंगूठा चूसता हुआ उसके गोदी में दिखता था हमेशा। और फिर उसके अंतर्गत बाबा ने सारा ओम मंडली की स्थापना करके दादी प्रकाश मणि को टीचर बनाया यज्ञ का। दादी अपनी गुलजार दादी संदेशी बनी, मम्मा तो अधिकारी बनी, मम्मा के हाथ में सारा कारोबार मिला। मम्मा छोटी बच्ची फिर भी, तो दादी के मन में क्या कुछ आ सकता था, नहीं आया। और फिर रतन मोहिनी दादी बाबा की ब्रह्मा बाबा के चाचे की बेटी है, ऐसे घर की है। रतन मोहिनी दादी रिश्तेदार है बास की, उसको भी साक्षात करो, वो तुरंत आ गई ज्ञान में। वो तो कन्या आई थी, वो भी शुद्ध थी, तो वो भी कह सकती थी मम्मा कैसे, लेकिन नहीं, रतन मोहिनी दादी सबसे शांत। गुलजार दादी को बड़ा पाठ मिला, प्रकाशमणि दादी को हाथ में बाबा ने सारी शक्ति विल की। प्रकाशमणि दादी पहले ब्रह्मा कुमारी हेड बनी ब्रह्मा बाबा के बाद, फिर भी रतन मोहिनी दादी के मन में कभी भी शांत व्रत थी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जानकी दादी कितनी बड़ी बनी, सब तरफ बाबा जनक जनक करता था, तभी भी रतन मोहिनी दादी शांति से बोल सकते ना। कितने मन में आ सकता है, देखो कितनी बातें सोचने के लिए। हम अपने लिए सोच सकते कि कितनी बातें थी, तो दादियों में कितनी निर्माणता है, पूरी आत्मा ही बन चुकी थी। मान सम्मान की ज्यादा अपने में निर्माण ही है, निर्माण माना आत्मा ज्योति को कुछ भी नहीं चाहिए, वैसे बन गए। बुद्धि नहीं चलाते थे, बस बाबा जैसे रख रहे वैसे रहना। इसलिए देखो 98 उम्र में भी तगड़ी है, शांत रहे, बोलते ही नहीं थे ज़्यादा। रतन मोहिनी दादी 98 उम्र है, कितने तगड़े अभी भी, बोलते ही नहीं थे, पहले से चुप रहते थे। ड्रामा के अंतर्गत चुप रहना है। बाबा को अव्यक्त मुरली चलेगी, बाबा आएगा, दूसरा कोई भोग खिलाएगा, कोई क्या करेगा, कोई संदेशी, दादी कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, बैठे रहना चाहिए। और दादी को सच में कुछ नहीं मिला, ऐसे कहीं पे आगे आने का अधिकार नहीं मिला, प्रकृति ने अधिकार दिया, अभी राजगद्दी पे बिठाया। तो देखा शांति का कितना बड़ा फल मिला, कितनी वंडरफुल बातें हैं। ड्रामा में सब कुछ चले गए, दादी ने कभी नहीं मांगा बाबा से, प्रकृति ने उनको टाइम दिया कि सब चले गए। अभी राजगद्दी पे बैठ गई चुपचाप, पूरा अभी मुख्य दादी बन गई, बोला नहीं कुछ भी, कभी भी मुझे दे दो अधिकार, प्रकृति ने दे दिया। जाग आत्मा गई नहीं शरीर छोड़ के, सबसे पुरानी आत्मा ब्रह्मा बाबा के टाइम की, मम्मा के टाइम के जवान आए थे, सेम ही आए थे, लेकिन दादी गई नहीं। दादी है अभी भी, अच्छे से आती है स्टेज पे, कितनी मस्ती में रहती है पता है, मज़ा एकदम खुशी से रहती है, अपने मूड से रहता है, बोलना है तो बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है, टेंशन नहीं लेती है। दादी को मिलने गए थे, अभी गए थे मार्च में, नहीं आप चले गए और हम फिर मिलने गए थे, तो 1 घंटा बैठी, तो भी वो दादी का कुछ मीटिंग चल रहा था किसी के साथ, दादी फ्री हुए नहीं। फिर इतनी मैं गई थी तभी 2 आत्माएं भी थी उधर, फिर 1 घंटे में पूरा भर गया पंडाल दादी को मिलने के लिए। फिर मैं सोचा निकलो अभी, क्योंकि मुझे इतना ऊपर जाना था, अंधेरे में हो जाता फिर पहाड़ पे, तो फिर मैं गई, लेकिन मिल नहीं पाई दीदी को। मम्मी दादी के साथ फ़ोटो नहीं, फिर दादी एक बार एयरपोर्ट में मिले थे, उसमें सूद के साथ का फ़ोटो है, दादी को दूर से ही देखा, दादी के पास नहीं गए। जैसे निर्मल शांता दीदी के सिर में हाथ रखा, क्या क्या किया, दीदी का बहुत प्यार मिला, निर्मल दीदी का। इसको तो हमेशा गले में लगाते थे दीदी जी, और नज़र सारी इसके ऊपर ही रहती थी हमेशा। दीदी भोग देगी, इसको देखेगी, इधर आएगी, इसको देखेगी, इसको सारी आत्मा है। मैन मोहिनी दीदी के अंदर दीदी आए थे, सबको दृष्टि दी, क्योंकि किसी को ये नहीं लिया था। जैसे बीमार हो जाएंगे बहुत टाइम से, तो हम ये लेते हैं ना, छुट्टी लेते हैं ना, कि अभी हम छुट्टी लेते हैं, हम चले जा रहे हैं हॉस्पिटल। अचानक हुआ, उनको सांस में दिक्कत हुई, बोल नहीं पाए किसी को भी, जैसे कि बीमार हो, थोड़ा थोड़ा दुखने लगता है तो छुट्टी लेके जाते हैं, यज्ञ को बताते हैं। जैसे गुलजार दादी मुंबई में छुट्टी लेके गई सबको, कि मैं अभी मुंबई ट्रीटमेंट के लिए जा रही हूँ सुध बुध के साथ, लेकिन दीदी सुध बुध में नहीं थे, जा रहे थे हॉस्पिटल, उनको दिक्कत होने लगी, तो ब्रीथ में दिक्कत होनी, तुरंत एडमिट किया, तुरंत वेंटिलेटर बैठ गया अचानक से, तो ऐसे हुआ। तो छुट्टी लेने का टाइम नहीं मिला, तो दीदी के अंदर आए। दीदी मनमोहिनी भी बाबा के टाइम के है। कोई भी बड़े बड़े आते थे ना अंग्रेज़, दीदी मिलाती थी, दीदी मनमोहिनी मिलाती थी सबको, क्योंकि उनको इंग्लिश आता था, तो बाबा के साथ मिलन कराती थी दीदी। बड़े बड़े आते थे अमेरिका से, बड़े बड़े जो है यज्ञ की हिस्ट्री में जो पढ़ा है मैंने, एक्यूरेट नाम नहीं आ रहा है मुझे, जो कौन मिलने आता था। जैसे कि अंग्रेज़ों को क्या कहते हैं, उनके उधर क्या कहते हैं, बड़े बड़े पोस्ट वालों को एक शब्द है, वो स्मृति में नहीं आ रहा है। तो जब बड़े बड़े आते थे मिलने, तो दीदी मनमोहिनी का ही काम रहता था सबको मिलाना, बड़े बड़े पोस्ट। अमेरिका से आए थे बड़े बड़े
जैसे कि अभी जैसे बराक ओबामा जैसे लेवल के आते थे तो उनको सब न्यूयॉर्क की दीदी मिलाते थे, फिर उनको बाबा ने परदेश में भेजा। तो दीदी मनमोहिनी जी है अभी यज्ञ का श्रृंगार, और ये दादी रतन मोहिनी, और वो जयंती बहन वो भी है, वो तभी के, लेकिन उनका तो अलग ही तेज है, वो लगते ही नहीं व्रत लगते ही नहीं, बाल सफ़ेद हो गए लेकिन व्रत नहीं लगते। एकदम सफेद है ना, बिल्कुल एक भी काला नहीं है। और दादी का भी ऐसे फरिश्ता पूरा बन चुके थे, सफ़ेद, दीदी के भी सफ़ेद हो चुके थे सारे बाल। दीदी तो आई थी यहाँ पे। हाँ आए थे, इरामरान में ही रखा था। एकदम लंबी सी। हम्म, सुंदर है वो, बहुत सुंदर है। उनको तो कोई पहले कहते थे कि शिवानी बहन की माँ है दिखते ऐसे हैं। हाँ, तो बाबा आज कह रहे थे अव्यक्त मूल्य के अंतर्गत हमें देवियों की भुजा के रूप में, तो बाबा कहते बच्चे देवी देवताओं की भुजा दिखाते क्योंकि भुजाओं में बल है। हाँ, तो क्या है, कितनी भुजाएं हैं देखो। अच्छा, फर्स्ट भुजाएं हो ना, आदि रत्नों ने एकता का ठेका उठाया है, तो एकता से हम दादियों के बातों में चले गए। एकता इतनी अच्छी उनके अंदर की, कोई इसको ये अधिकार क्यों मिला, उसको आगे क्यों किया, अब संकल्प ही नहीं किए कभी, तो भगवान इतना उनको प्यार करता है। तो बाबा कहते एक है स्थापना के आदि रत्न, माना रतन मोहिनी दादी सब तरफ है, स्थापना में भी है, सेवा में भी है, सब है, क्योंकि दादी तो पहले 1936 से प्रूफ है दादी रतन मोहिनी। तो बाबा कहते देखो क्या है, एक है स्थापना के आदि रत्न, दूसरा है सेवा के आरंभ के आदि रत्न। दोनों आदि रत्नों का महत्व है ना। सेवा के आदि रत्न है ना सभी, ये सामने बैठे हैं सब। अच्छा है, समय को समीप लावे, प्रकृति वाले और निवृत्ति ज़्यादा, प्रवृत्ति वाले और ही निवृत्ति ज़्यादा रहते हैं, निरवृत्ति ज़्यादा रहते हैं। देखो, जब से प्रवृत्ति वाले सेवा में आगे आए हैं तब से वायुमंडल परिवर्तन होने लगा है। हुआ है ना वायुमंडल में परिवर्तन, नहीं तो आप लोगों से भागते थे सब, ब्रह्मा कुमारी देखते थे छुप जाते थे घर में। लेकिन जब से गृहस्थी वाले, माना प्रवृत्ति वाले, परवृत्ति के साथ रहने वाले, समर्पण करके यज्ञ में नहीं, घर में रहने वाले, सबके परवृत्ति के साथ, विचारों के साथ रहने वाले आए, तब से वायुमंडल परिवर्तन हुआ। हाँ, नहीं तो ब्रह्मा कुमारी को देख के सब भागते थे। अभी कहते आओ आओ हमारे पास आओ। ये प्रवृत्ति वालों का कमाल है। ऐसे नहीं कि प्रवृत्ति वाले 108 की माला में नहीं आ सकते हैं, मन से सरेंडर करना पड़े। सरेंडर की लिस्ट में ही है, सरेंडर की लिस्ट में सबको होगा अधिकार है। मन से सरेंडर करो, रहो घर में लेकिन मन से सरेंडर। उन्होंने कपड़े लत्ता सगे संबंधी सारे बाबा को ही मान लिया। बाबा तो चमचमता ज्योति बिंदु सितारा लाइट है, तो वस्त्र सफ़ेद लाइट का प्रतीक है, इसलिए सफ़ेद वस्त्र पहन लिया। इसलिए कोई भी जब शरीर छोड़ता है तो सफ़ेद वस्त्र पहनता है, लेकिन उनको पता नहीं, उनको लगा दुख की निशानी सफ़ेद वस्त्र। कोई मरता है तो सफ़ेद वस्त्र पहनता है, सफ़ेद वस्त्र में उसको लपेटते हैं, सफ़ेद वस्त्र में उसको जलाते हैं, और दूसरे भी सफ़ेद वस्त्र पहन के उसके स्मशान भूमि तक जाते हैं। सफ़ेद वस्त्र स्वच्छता का, पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए भारत के झंडे में भी बीच में सफ़ेद ही पट्टा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे क्या है वो सफ़ेद। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे देखो, तो ब्रह्मा कुमारी बन गई तो सफ़ेद वस्त्र पहनते, माना उन्होंने बाबा को ही सारा संसार मान लिया है, इसलिए सब कुछ सफ़ेद। फिर उनको कोई रंग नहीं चाहिए, माथे पे बिंदी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सफ़ेद ही सफ़ेद, क्योंकि वो बाबा के बन गए। लेकिन बाबा कहते हाँ, उनको ही 108 की माला में आना ऐसा नहीं है। प्रवृत्ति में घर में रहते हुए भी मन से बाबा को सरेंडर कर दो तो तुम भी माला में आ सकते हो। अच्छा, 67 की त्रिमूर्ति जयंती पर प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया। 67 शिव जयंती पे क्या हुआ, बाबा ने, अव्यक्त बाबा आके त्रिमूर्ति शिव जयंती पर, त्रिमूर्ति क्यों, ब्रह्मा विष्णु शंकर की स्थापना होती, इसलिए बाबा आता है तभी इनको बाबा तैयार करते हैं, इनकी रचना करते बाबा, है ना। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा क्या होना है, पालना जी,
हाँ हाँ, स्थापना, पालना, विनाश। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये हमारे स्थिति का गायन है, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे स्थिति का गायन है। तो बाबा कहते हैं 67 त्रिमूर्ति जयंती पर प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाई दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी लहराया। लेकिन अभी वह जल्दी दिन लाना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर भी सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखे, आप सबके चेहरे पे बाप का झंडा देखे। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र होता है, लेकिन एक एक बच्चे के चेहरे पर बाप का झंडा दिखाई दे, माना इतने गुण दिखाई दे, ऐसा झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत जल्दी लाना है और आना ही है, आना ही है। ओम शांति। सर्व साक्षात मूर्त, सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पदम गुना जन्म की मुबारक हो। मुबारक हो बच्चे, मुबारक हो और नमस्ते। और हम साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं का, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं का, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों का और ब्राह्मण जन्म की बाप के द्वारा मिली हुई मुबारक के योग्य बच्चों का, सदा एकाग्रता की शक्ति से स्वयं को संपन्न बनाने वाले हम प्यारे बच्चों का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।